परमपिता परमेश्वर जब प्रसन्न होते हैं तब वो कैवल्य में भी मोक्ष भी दे देते हैं। ये कैवल्य मोक्ष जो है भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं रहता है। इस परम पद को ये जीव प्राप्त करता है। कैवल्य मोक्ष जो भगवान प्रसन्न होते हैं तब वो देते हैं। और दुष्ट लोगों को वो दंड देने में भी सदैव तत्पर रहते हैं। सगुण साकार रूप से भी वो ये काम करते हैं। जब वो अवतार लेते हैं और इस समय पर उन्होंने अवतार नहीं ले रखा है, निर्गुण निर्विकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है, इस स्वरूप है उनका। इस स्वरूप से भी वो दुष्टों को दंड देते हैं और जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसको हृदय से लगा कर सदा रखते हैं। भगवान का जो बताया हुआ मार्ग है उसमें हर जीव को सुख होता है। हर जीव सुखी हो ये भगवान का मार्ग होता है। और यह मार्ग वेदों से, जो वेद भगवान है, ये भगवान की श्वास है, ये भगवान कृत है। और जितने ग्रंथ हैं उनमें भेद हो सकता है, होता भी है, लेकिन जो भगवान का बनाया हुआ है वो तो अद्वैत, जिसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भेद नहीं, साफ स्पष्ट और हर जीव के लिए कल्याणकारी होता है। वेद भगवान का जो मंत्र है वो मंत्र भगवान की आज्ञा होती है। उनमें ये जीव इसी संसार में रहते हुए भगवान की शरण में, उनकी आज्ञा में, क्योंकि ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये जो व्यक्ति है, इसके लिए दो विचार होते हैं। एक विचार होता है परमात्मा से जुड़ करके रहना और सदा अच्छे विचारों में रहना। एक होता है परमात्मा से अलग रहना और सदा छल प्रपंच में रहना। ये विचार इस मनुष्य के लिए होते हैं। और ज्यादातर लोग कम से कम 1-2% ही भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हैं और बाकी संपूर्ण संसार भगवान की ओर पीठ करके चलता है और मनमानी करने में लगा हुआ है। वो इसलिए कि इसको जो सुख है वो दिखता है कि छल प्रपंच से सुख मिलता है, जो अच्छा लगे वो करो तो उसमें सुख मिलता है, ज्यादा देर तक सो, आलस में रहो,
उसमें सुख मिलता है। दूसरे की संपत्ति किसी भी रूप से मिल जाए, और झूठ का तो इतना बड़ा चला हुआ है प्रकरण कि आजकल आदमी हर सूरत से झूठ का सहारा लेकर के और समाज में जीने का अभ्यास कर रहा है। ये सब भगवान से अलग होने के मार्ग होते हैं, क्योंकि भगवान की ओर जब ये जीव रहता है तो झूठ उसमें नहीं चलता है, उसमें खुद भी ये जीव सुखी रहता है और दूसरा भी सुखी होता है। आप विचार करें, कभी अनुभव में लाएं। जब तक आप और हम अनुभव में नहीं आएंगे तब तक हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा। हमको झूठ का भी ज्ञान होना चाहिए और सच का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे वेद भगवान का मंत्र है, सत्यम वद धर्मं च, सत्य बोलो और धर्म का आचरण। अगर इसमें ये जीव पहुंचता है और वो सोचता है कि भाई मैं सत्य बोलूंगा, तो आप विचार करें कि जिस समय पर वो सत्य बोलता है उसको कितना सुख मिलता होगा। एक बात। और दूसरी बात ये होती है कि सत्य बोलने वाले से पाप कर्म कम होते हैं, और बल्कि होते ही नहीं और हो भी जाते हैं। भगवान की माया के वश में किसी भी क्षण ये जीव जब पहुंच जाता है तो इससे गलत काम हो जाते हैं। जब तक ये भगवान की शरण में रहेगा तब तक कोई भी किसी भी प्रकार से इससे गलती नहीं हो सकती है। और जहां ये भगवान की माया के थोड़ा सा भी जुड़ा तो गलती तुरंत हो जाती है। चाहे वो तमोगुणी माया हो, चाहे वो रजोगुणी माया हो, चाहे सतोगुणी माया हो, ये तीन प्रकार की जो माया है यही जीव को बांधती है और यही जीव को दुख देती है। जैसे ही पहुंचेगा वहां थोड़ा सा भी टच होगा तो गलती हो जाएगी। गलती होते ही पाप कर्म हो गया। ये पाप कर्म विचारों से भी होता है। आप बुरे विचार लाओगे तो उतनी देर तक आप खुद दूषित रहोगे और फिर उसी के माध्यम से कर्म होंगे। जब कर्म होंगे तो कर्म तो बहुत भयानक होता है कि कर्म आपसे अगर गलत हो गया तो आपको उसने अशांति भी दी और आपका जो भाग्य बना वो भी दुख रूप का बन गया। तो ये सब होता कब है? जब भगवान से जीव अलग होता है और भगवान के जब ये पास में रहता है कि चाहे स्वरूप से रहे, चाहे गुण से रहे, चाहे आज्ञा में रहे, चाहे ये सोचे कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, प्रभु जी के स्मरण के लिए मिला है, नाम लेने के लिए मिला, किसी भी रूप से जब भगवान की शरण में ये रहेगा तो इससे गलती नहीं होती किसी भी प्रकार से। भगवान का नाम कभी गलती नहीं होने देता है। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल किसी दश हो। किसी भी प्रकार से कैसी भी मन की स्थिति हो, कैसी भी हृदय की स्थिति हो, सामने व्यवहार कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, अगर तुम्हारे मन में भगवान नाम अंदर चल रहा है, तुम ले रहे हो, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। कोई भी गलती किसी भी प्रकार से प्रभु होने नहीं देते। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि संसार को छोड़ना नहीं पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि संसार में
संसार को छोड़ दो, तब हम भगवान